बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो है वो हम अक्सर घरों में भी उगाते हैं और इसके अलावा कमर्शियल लेवल पे फील्ड में भी उगाते हैं। घरों में ज़्यादातर हम इस तरह के गनी बैग्स में या गमलों में या मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक कंटेनर्स में हम उगाते हैं। लेकिन एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो टमाटो में हम फेस करते हैं घरेलू सतह पे, वो ये है कि जो टमाटर होते हैं वो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसको ब्लैक दाग लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो टमाटर लगाए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की ये टमाटर जो है ये गमले में लगे हुए हैं, वो गनी बैग्स में थे। तो इसमें जो एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है कि जो टमाटर जो है वो नीचे से ख़राब होना शुरू होता है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है वो नीचे से ये ब्लैक स्पॉट जो है वो बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाता है और जब तक टमाटर में जोड़ी पहुंचता है तो तकरीबन मुकम्मल टमाटर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये एक कॉमन मसला है टोमेटो का और कॉमन के साथ साथ एक ख़तरनाक मसला भी है। इस वाले पे भी देख रहे हैं ये अभी शुरू हुआ है, इस पे ये देखें ये अभी स्टार्ट हुआ है। ये साइड से भी इसका ब्लैक स्पॉट बन सकता है और नीचे से भी बन सकता है, ज़्यादातर ये नीचे से शुरू होता है। तो ये जो है एक इंतहाई ख़तरनाक और डिस्ट्रक्टिव वो है, आपकी तमाम जो क्रॉप है वो ख़राब हो सकती है इसकी वजह से। अब ये मसला जो है ये दोनों जगहों पे आ सकता है, ये गमलों में भी आ सकता है घरेलू सतह पर, उसके अलावा ओपन फील्ड में भी कमर्शियल लेवल पे भी आ सकता है। लेकिन घरों में जो है ये मसला ज़्यादा होता है गमलों में, और फील्ड लेवल पे जो है ये मसला ज़रा कम होता है। सबसे पहले मैं इसकी रीज़न्स बताऊँगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। ये जो ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रहा है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। ये ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी है। अच्छा, अभी अगर मैं ये कहूँ कि ये मतलब कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है किसी फंगस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से, और ना ही ये किसी इंसेक्ट की वजह से है। असल में ये जो मसला है ब्लॉसम एंड रॉट, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, और कौन सा न्यूट्रिएंट, कैल्शियम की। इस फ्रूट में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट बन जाता है। ये ब्लैक स्पॉट जो है जब फ्रूट छोटा होता है तो उस वक्त तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर या इससे भी ज़्यादा, उसके बाद ये तकरीबन 3 या 2.5-3 सेंटीमीटर तक ये पहुंच जाता है, 4 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाता है और फ्रूट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। तो ना तो ये बीमारी है और ना ही एंसेट की वजह से है, ये असल में कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। अब कैल्शियम की कमी कैसी आती है और क्यों आ जाती है? हम देखते हैं कि हमारे पास गमलों में जो मिट्टी पड़ी होती है वो सालों साल पड़ी होती है, उसमें हम कोई खाद वगैरह ज़्यादा नहीं डालते और वही मीडिया रहता है, तो इसमें मौजूद खुराक होती है। तो उसमें भी एक तो ये है कि कैल्शियम की कमी आती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अगर इस तरह के फ्रूट वगैरह लगा लें, फ्लावर में तो हमें इतना नहीं पता चलता, लेकिन फ्रूट में जो है हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें ये कमी आ गई है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मेन इशू है इसका, कि ये ब्लॉसम एंड रॉट किस वजह से होती है और इसकी रीज़न क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि दिन के वक्त हम उसको गमलों को पानी देते हैं और ज़्यादातर ऑफिस अपने कारोबार पे, बिजनेस पे, ऑफिस जाते हुए हम पानी देते हैं और उसके बाद शाम को आते हैं तो पौधे जो है बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं, आप देखते हैं। उसके बाद हम फिर पानी देते हैं। अब ये जो बीच में वक्फा है जिसमें पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है, जिसमें ये मीडिया सूख जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि इसमें मीडिया में जो अवेलेबल कैल्शियम होता है वो पौधा उठाना बंद कर देता है। अब जब ये पौधा उसको उठाना बंद कर देता है तो फ्रूट जो है वो ब्लॉसम एंड रॉट का शिकार होना शुरू हो जाता है। ये सबसे एक मेन मसला है, मेन। एक तो ये है कि अक्सर मैंने देखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि इसके लिए अंडे के छिलके आप लोग डाल लें तो ये जो है कवर हो जाएगा, या इस पे आप जिप्सम पाउडर, जिप्सम जिसमें कैल्शियम होता है वो आप इसमें डालें। तो मैं आपको ये बता दूं क्लियर कट, जितनी भी वीडियोस आपने इस सिलसिले में देखी है अंडों के छिलकों की, बिल्कुल सही है, वो कैल्शियम का एक सोर्स है। लेकिन मसला क्या है कि अंडों के छिलकों में जो कैल्शियम होती है वो अगर आप इसके लिए यहाँ पे डाल भी दें तो वो पौधा उसको उठाने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगाता है। वो फौरी तौर पर नहीं उठाता जब तक कि टोमेटो का सीज़न भी गुजर चुका होता है और वो कोई फ़ायदा उस सीज़न में आपको नहीं देता। और इसी तरह जिप्सम की अगर मैं बात करूँ, जिप्सम अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी तकरीबन 3 महीने जो है वो जिप्स वो लगाता है पौधा उसको एब्जॉर्ब करने में। तो लिहाजा ये किसी काम का नहीं है कि उस अगले सीज़न से 2-3 महीने पहले अगर आप ये अप्लाई करें तो आने वाली सीज़न के लिए आपके लिए ये मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर अगर आपके पास ब्लॉसम एंड रॉट का मसला है और आप अंडे की छिलके उसके लिए अप्लाई करें, उस सीज़न के लिए एटलीस्ट आपको ये कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। अब मैं इसके कंट्रोल की तरफ आता हूँ। इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका प्रॉपर मैनेजमेंट। आप जो आपका पॉट है, गमला है, उसको मॉइस्ट रखें। इसकी जो मीडिया है, उसकी जो मिट्टी है, आप उसको कंटिन्यूअस मॉइस्ट रखें, उसको सूखने मत दें। इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ इरिगेशन जो है,
जो आप कभी पानी दिन के वक्त देते हैं, कभी बाद में देते हैं, कभी पहले देते हैं। आप आते हैं तो पौधे सूखे हुए पड़े होते हैं और उसके बाद आप फिर पानी देते हैं। तो ये जो बीच में ये चीज़ है, इसको ना करें। आप प्रॉपर पानी दें एक ही दफ़ा। ज़्यादा पानी से बेहतर है कि आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पानी दें कि इसकी मीडिया मॉइस्चर है, उसके लिए जो अवेलेबल कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब करेगा पौधा, और वो जो है इसमें ये मसला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी रेमेडी कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें हम कैल्शियम होता है वो अगर हम स्प्रे करें, या कोई इस तरह की प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम मौजूद होता है वो हम स्प्रे करें, इन सब में कैल्शियम होती है और वो जो है वो इस पोर्शन पे आएगा। ठीक है, पौधे जो जो लीव्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे और लीव से होते हुए ये फ्रूट में आएंगे। लेकिन पौधों का ये प्रोसेस जो है वो बहुत कमज़ोर है। वो ज़्यादातर जड़ों से जो है वो खुराक उठाते हैं और लीव से जब वो एब्जॉर्ब होते हैं तो लीव से होके फ्रूट तक ये जो प्रोसेस ये ज़रा कमज़ोर है। तो लिहाजा कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे या किसी भी प्रोडक्ट की जिसमें कैल्शियम मौजूद हो किसी हद तक हेल्पफुल साबित होगा, लेकिन रेमेडी नहीं है, इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ जो है आप प्रॉपर आप इसकी मीडिया जो है उसको मॉइस्ट रखें, और सूखने से बचाने के लिए अगर आप हो सके तो इसकी जो क्या मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग की मीन्स यहाँ पे कोई इस तरह की कंपोस्ट डाल दें, आप गन्ना का भूसा डाल दें ताकि नमी जो है वो इसके लिए बरकरार रहे। उसके अलावा आप बिल्कुल आप कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे कर सकते हैं। तो वो ये है कि वो किसी हद तक इसको ऑब्जर्व करेगी और जो क्रॉप जो है वो बाकी फ्रूट जो हैं वो आपके बच जाएंगे। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट की स्प्रे, कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे अगर आप करते हैं तो उसमें ये होगा कि कैल्शियम तो किसी हद तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन उसमें नाइट्रेट जो है वो गंदा जो पौधा है आपको उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने में मदद देगा। पौधा आपका जो है बहुत तेज़ी से लश ग्रीन हो जाएगा, जबकि उस साइड पे फ़ायदा ज़रा कम होगा ब्लॉसम एंड रॉट की साइड पे। और ब्लॉसम एंड रॉट को कंट्रोल करने के लिए आप कैल्शियम लाजमन अप्लाई करें, लेकिन ये बात याद रखें कि कैल्शियम को आपने हमेशा लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करना है। उसको पानी में हल करके अप्लाई करें, और उसका जो ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो इसका मीडिया है कंटेनर का, पॉट का या गमले का या गनी बैस का, जिस भी आपने टमाटर उगाए हैं वो वतर कंडीशन में हो, वो खुश्क ना हो। उसको पहले पानी दें, आधे घंटे बाद जो है फिर उसको पानी में कैल्शियम हल करके उसको अप्लाई करें, उसके लिए पानी में मिलाकर दे दें। तो एंड पॉइंट और समरी ये है कि अगर आप उसके लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स कर भी लें तो जो फ्रूट आपके डैमेज हो चुके हैं वो कवर नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद जो बाकी फ्रूट हैं वो जो हैं बच जाएंगे, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो फ्रूट ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं वो नहीं बच पाएंगे, वो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, वो रिकवरेबल नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको आप जहन में रखें। फील्ड में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन फील्ड में जो है इसकी इंसिडेंस ज़रा कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसका मीडिया होता है, ज़मीन होती है, वहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल होता है पौधे के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की खादें भी हम ज़मीन में डालते हैं, लेकिन घरेलू सतह पे ब्लॉसम एंड रॉट का मसला जो है वो ज़्यादा आता है और हमारे टोमेटो जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने पौधों को घरेलू सतह पर अपने टमाटर के पौधों को ब्लॉसम एंड रॉट से जो है वो आप बचा सकते हैं।